दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा ने कई गंभीर सवाल अब खड़े कर दिए हैं। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, बैरिकेड तोड़े और कई जवानों को घायल भी कर दिया। वहीं प्रदर्शन से जुड़े पक्षों का यह भी कहना है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आखिर घटनास्थल पर क्या हुआ, पुलिस क्या दावा कर रही है और अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ने लगी है, उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। फिर चारों तरफ से फिर पत्थर और जो उनके हाथ में नुकीली चीज़ थे, शायद वो मारने की कोशिश की, चाकू वगैरह भी थे इनके हाथ में। पीछे से एक लड़के ने आया, चाकू से वार किया जो मेरी पीठ में घोपा और वो वापस भीड़ में लुप्त हो गया। सर अचानक से ही दबोच लिया उन्होंने, संभलने का मौका ही नहीं दिया। दिल्ली की सड़कों पर विरोध की आड़ में बवाल, सड़कों पर टकराव, खाकी पर हमला और राजधानी की सड़कों पर कई घंटों तक तनाव। दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आई तस्वीरों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जंतर मंतर से संसद मार्ग तक सामने आई तस्वीरों ने लोगों के जहन में अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्थरबाजी के आरोप, बोतल फेंके जाने के दावे, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश और कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला किया। इतना ही नहीं, कुछ उपद्रवी नशे में थे, चाकू, पंच, हाथ के कड़े को हथियार बनाकर हमला भी किया। ये बात खुद रिपब्लिक के कैमरे पर इंस्पेक्टर नंद किशोर ने बताया। हनुमान रोड पर गाड़ी खड़ी करके वहाँ से पैदल जा रहा था। जब मैं संसद मार्ग पर पहुँचा तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं, इनसे मेरा कोई मतलब तो है नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं वर्दी में था सर। तो जब मैं बीच रास्ते में पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो ये एकदम से उन्होंने मुझे घेरना स्टार्ट कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेरे चारों तरफ घेर के मुझे फिर पहले इन्होंने लात मारी पीछे से किसी ने। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा, मैंने कौन कर रहा है, कह रहे नहीं सर कोई नहीं, आप जाइए। फिर मैं जाने लगा तो किसी ने लाठी मारी पीछे से। फिर मुझे लगा कि ये लोग अब नहीं मानेंगे, ये लोग कुछ करने की नीयत से आए हैं पहले से। तो इन्होंने फिर चारों तरफ से फिर पत्थर और जो उनके हाथ में नुकीली चीज़ थे, शायद वो मारने की कोशिश की। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब विरोध के दौरान हिंसा के आरोप लगे, पुलिसकर्मी घायल हो और कानून व्यवस्था चुनौती बन जाए, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। बुधवार रात जंतर मंतर और उसके आसपास का इलाका अचानक तनाव का केंद्र बन गया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़े और कई जगहों पर झड़प हुई। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल बलराम ने बताया कि गुंडे रात होने का इंतजार करते हैं और वर्दी देखकर हमला करते हैं। संसद मार्ग पर थे, भीड़ चल रही थी, हम रोड क्रॉस कर रहे थे नियर रेलवे बिल्डिंग के पास में। पीछे से एक लड़के ने आया, चाकू से वार किया जो मेरी पीठ में घोपा और वो वापस भीड़ में लुप्त हो गया। मैं दौड़ करके अपने जो साथी साइड में और खड़े थे, मैं उनके पास भागा अपनी जान बचा करके। नहीं तो दोबारा से हमला नहीं वाले उस वही ऐसा चाकू का वार किया, मैं खून हो गया। उसके बाद में हमारे SHO साहब ने मेरे को हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी भिजवा। कितना गहरा घाव है पीठ पे? सर ये 2 इंच 2.5-3 इंच के चौड़ा है और 1.5 इंच से गहरा है, 1.5-2 इंच के है। वो चाकू जो पीछे से अचानक है जी, देखा मैंने भी नहीं, लेकिन चाकू नुमा है घाव, उसमें वो दिखाई दे रहा है कि कोई नकुली चीज चाकू से घोपा गया। सर अचानक से ही दबोच लिया उन्होंने, संभलने का मौका ही नहीं दिया। और आप कहाँ पर थे? ये पार्क होटल से फुटपाथ से हम टोलोस्ट्रे रेड लाइट की तरफ जा रहे थे। वहाँ कह रहे थे कि ACP साहब को गिरा लिया वहाँ, तो शांतिपूर्वक जा रहे थे। पीछे से अचानक से दबोच लिया सर। 2 से 3 हज़ार लोगों ने, ये संभलने का मौका नहीं मिला। हमारे SHO साहब भी थे, समझ में नहीं आया मेरा जवान कहाँ गया। और इतना मारा है सर।
ये हाथ तो पूरा काम नहीं कर रहा और सर में भी फ्रैक्चर भी है सर। और ये घाव है, 5-6 टाँके आए हैं। 5 टाके हैं। हाँ, लगभग 5 या 6 टाँके हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई कई वीडियो में पुलिस के साथ बर्बरता, धक्का मुक्की, बैरिकेडिंग के पास अफरा तफरी और पुलिस के साथ टकराव की कई तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सभी का इलाज अब कराया गया है। 2 एसीपी घायल, 2 इंस्पेक्टर घायल, अन्य पुलिसकर्मी भी घायल। आज मेरी ड्यूटी जंतर मंतर मेन प्रोटेस्टिंग साइट पे थी। करीब 4 बजे के आसपास उनमें से 500-700 प्रोटेस्टिंग साइट से बाहर निकल के और पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे। तो उनको रोकने के लिए यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी थी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर। अचानक से ही उनमें से कुछ शरारती तत्वों ने पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और जो एक पत्थर आके मेरे सिर पर लगा। घायल पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन पर अचानक हमला हुआ। वहीं पुलिस का दावा है कि कुछ लोग भीड़ में शामिल होकर हिंसा कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है। सीसीटीवी, मोबाइल वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। उधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अलग अलग दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसियां घटनाओं के क्रम और जिम्मेदारी तय करने में जुटी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकतांत्रिक विरोध की सीमा क्या है और यदि विरोध के दौरान हिंसा होती है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी। प्रदर्शन की आड़ में खाकी का खून बहाना अगर इनका हक है तो फिर कानून का डंडा चलाना पुलिस का धर्म है। लोकतंत्र के नाम पर नंगी तलवारें लहराने वाले इन गुंडों को अब ये समझ जाना चाहिए कि खाकी की चुप्पी उनकी कायरता नहीं, उनका सब्र थी। और जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर हिसाब पाई पाई का होता है।